नमस्कार। आज के डेट में लोग फिजिकली रूप से कम और मेंटली रूप से ज़्यादा बीमार हैं। हर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना, पेशेंस लेवल तो बिल्कुल ही कम हो चुका है, इवन छोटे-छोटे बच्चों में भी। वह फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, इवन एडल्ट्स भी फ़ोन के बिना नहीं रह पाते हैं और उनको कोई लोग चाहिए, उनको ग्रुप सर्कल चाहिए खुश रहने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेंटल एबिलिटी है, किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है या आपको पैनिक अटैक्स आते हैं ना, तो मेंटल डिटॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के डेट में सर्वाइव करने के लिए और एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए। और साइंटिस्ट ये कहता है कि अगर आपने मेंटल डिटॉक्स किया ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, काम करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। आपके माइंड की जो कंसंट्रेशन पावर है वह भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेंटल डिटॉक्स करने के लिए मैं 3 टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया, अपने लाइफ में उतार लिया ना, तो आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज महसूस करेंगे। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है ना कि हर 10 मिनट में स्ट्रेस वाली चीज़ें आपके सामने रहती है और आप उसको टैकल नहीं कर पाते हो। पर अगर आपने मेंटल डिटॉक्स के इस टिप्स को फॉलो किया ना, तो जीना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। बहुत ही ईज़ी स्टेप है, स्टेप नंबर 1 में है फाइंड योर डिस्ट्रैक्शन। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसका आपको पता लगाना है। 2 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए कि आप अपने आप को क्या चीज़ें करने के लिए अलाउ करेंगे, जो आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और क्या चीज़ें जो आपको नहीं करना है, जो आपके ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको एक पेन और पेपर में ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। सबसे पहले इट्स जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है, तो आप कैन में आप लिख दीजिए रीडिंग। अगर आपको वॉकिंग करना है, अपने लाइफ को चेंज करना है कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, तो आप वॉकिंग लिख सकते हो उस पे। जो भी चीज़ें आप अपने लिए अलाउ करेंगे, आप इस पे नोट डाउन करिए और जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जस्ट लाइक कि स्क्रॉल करना, जो हम बेफिज़ूल टाइम वेस्ट करते हैं रील स्क्रॉल करने में, बहुत सारे वीडियोज़ हम वन बाय वन देखते हैं और कैसे आपके 2 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तो आप उन सारी चीज़ों को आपको कैन नॉट में लिखना है। पर दोस्तों, ये करना भी ईज़ी नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके पीछे क्यों का आंसर चाहिए कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? जब तक ये आपको आंसर ना मिल जाए, तब तक खुद से पूछिए कि अगर मैं बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, वॉकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? और तब तक क्वेश्चन करते रहना है जब तक कि आप अपने आंसर से सैटिस्फाई ना हो जाओ। और ये भी पूछिए कि मैं ये चीज़ें अवॉइड करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसा करने से ना आपको एक क्लैरिटी होगी कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह बार-बार आपका माइंड आपको याद दिलाते रहेगा। सेकंड स्टेप आपको करना है, फ्रिक्शन ऐड करना है अपने लाइफ में। बहुत ही ईज़ी है, इस बहुत सारे लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा होगा कि फ्रिक्शन होता क्या है, करना क्या है। बहुत ईज़िली वे से मैं आप समझाती हूँ। सपोज़ अगर आपके लाइफ में आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फ़ोन, जो कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है। आपको करना ये है कि जब भी आप अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, जिसमें आपको नहीं चाहिए कि मैं डिस्ट्रैक्ट फ़ील करूँ या डिस्ट्रैक्ट हूँ या बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप वो चीज़ें करना चाहते हो ना, फ़ोन का नोटिफ़िकेशन आप बंद कर दीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आप फ़ोन को दूसरे रूम पे रख दीजिए या थोड़ा फ़ोन को दूर रख दीजिए, साइलेंट पे कर दीजिए और बहुत ही ज़्यादा अगर आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं कुछ केसेस में। और अगर आप अपना घंटों टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करते हो और आपने नोटिफ़िकेशन ऑन रखा है, तो आप नोटिफ़िकेशन ऑफ करके रखिए, क्योंकि होता ये है कि कुछ भी चीज़ जब सोशल मीडिया में हम देखते हैं, नोटिफ़िकेशन आता है, तो ना चाहते हुए भी हम उस पे क्लिक कर देते हैं और हमारे घंटों चले जाते हैं। और अगर आपको बहुत ही इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए ना, तो आप पेपर में नोट करके रखिए जब भी आप सुबह उठते हैं कि आज मैं अपने फ़ोन को इतने घंटे यूज़ करने वाली हूँ या इतने घंटे करूँगी। तो इससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है और बार-बार आपका ब्रेन आपको याद दिलाते रहेगा कि आज आपने ये चीज़ें लिखी थी। तो कहीं न कहीं आप प्रैक्टिस से ये चीज़ें करते चले जाएँगे और फिर उसका हैबिट हो जाएगा आपको। फाइनल स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग।
सुबह उठ के आप क्या करते हो इससे पूरा दिन डिपेंड होता है कि आपका कैसे जाने वाला है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में ये नोटिस किया कि मैं सुबह उठ के जब भी फ़ोन चलाती थी तो मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब रहता था, मैं फ़ोकस्ड नहीं होती थी क्योंकि फ़ोन एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। सुबह उठते ही हम अपने माइंड में इमोशंस डाल देते हैं। आप चीज़ों कुछ भी चीज़ें आप स्क्रॉल करो या कुछ भी चीज़ें आप किसी के मैसेजेस देखो ना तो कहीं न कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो सुबह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मेंटल डिटॉक्स के लिए। मैं यह रिकमेंड करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो सुबह आपको करनी चाहिए ताकि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। चाहे तो आप इसके लिए नोट बना सकते हो और कुछ ऐसे पॉज़िटिव नोट्स जो आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मॉर्निंग में उठ के कुछ चीज़ें आप लिखो कि आज मैं सुबह ये करने वाली हूँ। कुछ ऐसे पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस या किसी के लिए कोई गिल्ट है या किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी है कि मुझे ये पसंद नहीं है। हर एक चीज़ों को नेगेटिव चीज़ों को एक पेपर में लिखो और पॉज़िटिव चीज़ों को एक पेपर में लिखो। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपने उस दिन के लिए लिखी हो उसको आप जला दीजिए। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ़ में, ये आप करके देखो। मॉर्निंग में उठ के आप थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करो, प्राणायाम करो, स्ट्रेचिंग करो, आप वॉक करो, आप सुबह की जो ठंडी हवा है उसको आप फ़ील करो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी फर्स्ट थिंग आप मॉर्निंग में करते हो, आपके पूरे लाइफ़ को यह चेंज कर देता है। केवल एक आधे घंटे की चीज़ जो है ना, आपके लाइफ़ में ड्रास्टिक चेंज ले आती है। सुबह आप रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुन सकते हैं या कुछ ऐसी ग्रेटफुल अफ़र्मेशन होती है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो, वो भी चीज़ें आप लिख सकते हो। ऐसी चीज़ें उस टाइम आपको सोचनी है जो आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। सर कई बार होता है कि रात के बैगेजेस होते हैं कि अरे यार कल तो इसने मुझे ऐसा कर दिया, कल ऐसा कर दिया और हम सुबह उठ के वो चीज़ें सोचते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल मत करिए, यह आपके पूरे लाइफ़ को बर्बाद कर सकता है और आपको एक ग्रोथ को ना यह रोक सकता है। तो दोस्तों ये 3 स्टेप जो है ना आपके लाइफ़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप कुछ ही दिन में क्या आप या 1 दिन भी अगर आप कर लेते हो ना, तो वो दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। मैं इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाते रहूँगी। आज के लिए केवल इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर दीजिए। नमस्कार।